दोस्तों, जो लड़ना जानते हैं ना, जो लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। शेर शिकार मांगता नहीं है, उस पर झपटता है, शिकार कर देता है। जितने भी हमारे फौजी भाई सरहद पर खड़े हैं, अगर वो अपने भाग्य पर भरोसा कर वहां खड़े रहे तो, वो लड़े नहीं तो। साथ में ही एक डरपोक जो व्यक्ति होता है वो कभी अपने भाग्य का निर्माता नहीं होता। लड़ना पड़ता है, आप लड़ोगे नहीं तब तक आपको वो मिलेगा नहीं। भाग्य के भरोसे बैठोगे, कभी भी जीवन में वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आपको चाहिए थी। आपके पास बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, महाभारत, हमारा महाकाव्य जो हम हिंदू धर्म में हम जो अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। उसमें दो किरदार हैं, अर्जुन और कर्ण। उसमें जो किरदार है अर्जुन, दोस्तों अर्जुन को सिर्फ लड़ना था अपनी आन के लिए। जो उसका अपमान हुआ, उसके भाइयों का अपमान हुआ, उसे उस अपमान के लड़ना था। और उसी अपमान की जो ज्वाला उसके अंदर दहक रही थी, उसको शांत करना था। और उसने उस चीज के लिए ही अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना जीवन, और साथ ही जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य बना लिया कि सिर्फ मुझे वो युद्ध करना है, उस युद्ध में जीतना है। और कर्ण ही सबसे बड़ा उसके सामने एक रोड़ा था। सिर्फ कर्ण ही था जो अर्जुन को हरा सकता था। हालांकि बहुत बड़े बड़े योद्धा थे महाभारत में, बट कर्ण सिर्फ लड़ रहा था अपने वचन की वजह से, वचनबद्ध था। उस पर कोई भी आन उसके दांव पर नहीं लगी थी। दोस्तों आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा हमारा सब्सक्राइबर या व्यूअर हमारी अगर इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं, साथ में ही अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए, उसके लिए जो अपने आप की आहुति देनी है, अगर आप उसके लिए तत्पर नहीं, तो अपने जीवन में अपने भाग्य का निर्माण आप कर नहीं पाओगे। साथ में ही जो भी कुछ आप करना चाहते हो वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्शन अगर आपकी गलत हुई तो भी आप गलत रास्ते पर ही जाओगे। आपको डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, आपके कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, फोकस क्लियर नहीं है, तो आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं जहां तक आपने सोचा है। दोस्तों आपके सामने जिससे आप लड़ने जा रहे हो वो सिर्फ एक योद्धा है। वो योद्धा, मैं कहता हूं आपके डर को, वो योद्धा हो सकता है आपके जीवन का वो अपमान, आपके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष। आपके पास आज पैसा नहीं है, उसके लिए दर दर आप भटक रहे हो, वो भी आपके सामने एक योद्धा है जिससे आपको लड़ना है। आपके ऊपर कोई भी एक क्रिमिनल केस लग गया, जेल जाने वाले हो, उससे आप डर लग रहा है, सजा होने वाली है, डर लग रहा है, मौत का डर है, किसी भी चीज का अगर आपके अंदर डर है तो दोस्तों डरना तो पड़ता है। और दोस्तों मेरी एक बात को हमेशा आप गांठ बांध लेना और याद रखना, एक अपमानित व्यक्ति जो होता है उससे लड़ना बहुत घातक सिद्ध होता है। जो अपमानित व्यक्ति होता है वो लड़ता है वो जो अपमान उसने सहा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आपके साथ ये बुरी परिस्थितियां आपके जीवन में आए तो अपने आप को उस लड़ाई के लिए पहले से ही तैयार करना शुरू कर दो और आप करके दिखा दो जो चीज दुनिया को असंभव लगे आपके लिए। दोस्तों दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, उन सबकी शख्सियत अलग है, उन सबकी सोचने का, समझने का, करने का, सबकी क्षमताएं अलग है। जैसा मैं आपको बताता हूं कि हमेशा आप सामने वाले को अपनी बुद्धिमानी से जीत सकते हो। जो भी कोई इंसान समझदार होगा, और बेवकूफ को उसकी तारीफ करने से भी आप जीत सकते हो। जीवन में संघर्ष आता है, और संघर्ष आता है कुछ अपॉर्चुनिटीज साथ में लेकर आता है। या तो उन अपॉर्चुनिटीज को ही आप कैश कर लो और उसके सहारे ही आगे बढ़ते चले जाओ, या फिर उसी संघर्ष में अपने आप को आप हारा हुआ मान लो और घुटने टेक दो। मैं उन लोगों में से नहीं जो घुटने टेक दो। युद्ध तो चलेगा दोस्तों, लड़ाई तो दोस्तों चलेगी, संघर्ष तो चलेगा और आखिरी सांस तक चलेगा। जब तक आपने जो जीवन में सोचा है तब तक वहां पहुंच ना जाओ, और पहुंचने के बाद एक अगला टारगेट फिर से आप खड़ा कर दो, तो ही आप असली योद्धा हो, वरना आप हारे हुए इंसान हो। दोस्तों आप भी अगर कभी अपमानित हुए हो, कभी भी आपने हार का मुंह देखा है, आपने वो वक्त देखा है जो वक्त आप कभी देखना ही नहीं चाहते थे, तो याद रखना आपके युद्ध की तैयारी आज से ही शुरू होती है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। युद्ध किससे होगा ये सोचो मत, युद्ध कब होगा सोचो मत, आपके साथ क्या होगा सोचा नहीं है। डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अगर अपमानित हुए हो तो किस वजह से अपमानित हुए हो। जब तक आप उस पर विजय नहीं पा लेते तब तक आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है। दोस्तों अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप उससे डर कर बैठ जाते हो और अपने आप को आप उसके लिए तैयार नहीं करते हो, उसका जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हो, तो आप अपने आप को भगोड़ा मान लो, या फिर आप ये मान लीजिए लड़ना तो आपको पड़ेगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति आपके फेवर में हो चाहे ना हो। महाभारत में भी उनको वनवास में जाना पड़ा और वनवास में रहकर ही उन्होंने सभी जो पांडव पुत्र थे सबने अपने आप को उस युद्ध के लिए तैयार किया।
अगर श्री राम भी ये बोलते कि सीता को जब अपहरण कर लिया था, वो भी ये सोचते मेरे साथ कोई नहीं, मैं कैसे लड़ूंगा रावण से, इतनी बड़ी फौज से, इतने बड़े दानव से, तो क्या वो जीत पाते? नहीं। आपको डरना नहीं है, आपको सोचना नहीं है कितने बड़े वो लोग हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, सामने कितने हैं, कितने होंगे, वो क्या कर सकते हैं, अंजाम क्या होगा, इसकी परवाह से कायर लोग करते हैं। जो लड़ना जानते हैं अपने भाग्य से, जो लड़ना जानते हैं अपनी तकदीर से, लड़कर ही अपना भाग्य लिखना जानते हैं, वो इन सब की परवाह ना करते हैं और ना कभी सोचते हैं आपको भी उन्हीं की तरह एक लड़ाका बनना है। आपने भी अगर जीवन में कभी भी अपमानित हुए हो, अपमान का मुंह देखा है तो। दोस्तों अक्सर जब अपने जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आती है ना, तो हम ये सोच के डर जाते हैं कि मैं उसका कर क्या सकता हूँ, या फिर समस्याएं जब सामने अपना मुंह खोलकर खड़ी होती हैं आपको खाने के लिए, तो भी आप सोचते मैं कर क्या सकता हूँ। दोस्तों जो गाना है जो अक्सर मैं उसको यूज करता हूँ अपनी वीडियोस में, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज युद्ध की घड़ी की तुम गुहार दो। उसी में एक लाइन और भी है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो बस महान है। दोस्तों जो लड़ता है ना, उसको उसका फल जरूर मिलता है। और दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जो लड़ना जानते हैं ना, भाग्य उनका हमेशा साथ देता है और हमेशा जीत उन्हीं की होती है। दोस्तों जिस भी किसी मनुष्य को, जिस भी किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए, ये आभास हो जाए कि संघर्ष तो जीवन में होगा, हमेशा सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी, पर मुझे उन समस्याओं से आगे बढ़ना है, समस्याओं से लड़ना है, तो देखना भाग्य आपका साथ देना अपने आप शुरू कर देगा। लड़ना है तो अभिमन्यु की तरह लड़ो, अभिमन्यु की तरह लड़ो जो लड़कर भी अमर हो जाए। किससे अमर हो जाए? अपनी निडरता से। वो डरा नहीं सामने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर भी, वो लड़ा जरूर। मरना एक अलग चीज है, युद्ध में मारे जाना एक अलग चीज है, पर जब तक लड़ो पूरी शान से लड़ो, और ऐसे लड़ो कि सामने वालों के लिए आप एक एग्जाम्पल बन जाओ कि उनकी तरह ही लोग बनना चाहिए। दोस्तों बुरी परिस्थिति भी जीवन में अगर आ जाए ना, उनका भी मजा लेना आप सीख लो। किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, किसी से मदद मत मांगो। जो हुआ वो आपने ही किया होगा, जो हुआ आपके साथ हुआ, और जो हुआ वो अच्छा ही हो रहा है। दोस्तों जब बड़ा आदमी बनने का सपना आप देखोगे तो उसकी कीमत कौन अदा करेगा? उसकी कीमत भी तो आप ही अदा करोगे ना। तो आपको किसी भी परिस्थिति में, चाहे बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो, आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहोगे, मुस्कुराओगे हमेशा, तो मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या किसी की सोच आप पर कभी हावी हो ही नहीं सकती। सिर्फ आप अपने आप को ब्रांड बनाओ, अपने आप को वक्त दो, जितना वक्त दे सकते हो, अपने आप को समझदार बनाओ, ज्ञानवान बनाओ। जितनी नॉलेज होगी, दोस्तों नॉलेज मीन्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है जिस इंसान पे नॉलेज होती है। जब आप सामने वाले से बात करोगे, बात तभी कर पाओगे जब नॉलेज होगी, और नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप बात नहीं कर पाओगे। पैसों से कोई अमीर नहीं होता दोस्तों, और पैसा ना होने से भी इंसान गरीब नहीं होता। गरीब होता है इंसान अपनी सोच से, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमानी से। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ही बहुत बड़ा नाम है। क्या उनके पास बहुत पैसा था? नहीं, उनके पास बहुत बुद्धिमानी थी, बहुत बुद्धि थी, समझदारी थी। दोस्तों सिर्फ पैसे से आप बड़े नहीं बनोगे। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, पैसा आप कमा सकते हो, पर पैसे को संजो के रखना ये एक मुश्किल चीज है, और पैसे को और ज्यादा कमाना ये भी एक मुश्किल चीज है। पर आपका ज्ञान कोई आपसे छीन नहीं सकता, बुद्धिमानी कोई छीन नहीं सकता। उल्टा लोग पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करेंगे, बट सिर्फ आपके पास पैसा है और आपको उठने बैठने की भी तहजीब नहीं, तो पीठ पीछे भी लोग आपकी बुराई करेंगे, और हो सकता है कि आपसे बड़ा जो आ गया वो आपके सामने भी आपकी बुराई करेगा। तो लड़ना रुकना नहीं है, लड़ने से डरना नहीं है, थकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते चले जाना।